अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब के? आई होप कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज का जो व्लॉग है ना वो बर्तनों से शुरू होकर बर्तनों पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फ़ाइनली आज मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपनी किचन की डीप क्लीनिंग हर हाल में करनी है, चाहे मैं पसीने से बह के नाले में चली जाऊँ तब भी मैं डीप क्लीनिंग तो लाजमी करूँगी। अच्छा, अगर आप सिर्फ एक बंदा है ना किचन को हैंडल करने वाले, फिर तो आपके लिए फ़ायदा है कि आपको जस्ट महीने में एक आध दफ़ा ही डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप एक फ़ैमिली वाले घर पे हैं, जॉइंट फैमिली है और किचन में काम करने वाले बहुत से लोग हैं, तो फिर आपको हफ़्ता 10 दिन में एक दफ़ा ज़रूर डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। बट मैं किचन को अकेले ही संभालती हूँ, तो इसलिए मुझे 1 महीने बाद या थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी मैं लगा लेती हूँ डीप क्लीनिंग में। बट अब की बार तो मैंने कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया था, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने डीप क्लीनिंग की थी वो रमज़ान प्रिपरेशंस के दौरान ही की थी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बहुत फोड़ हूँ, इसका ये मतलब है कि मैं किचन को ज़्यादा गंदा नहीं करती। बट फिर भी मुझे था कि मैंने ये जो मेरे बर्तनों वाली अलमारी है, इसको तो मैंने अच्छे से पहले साफ़ करना है। अच्छा, खैर मैं आपको बता दूँ, ये 32 मिनट्स का व्लॉग था, जिसको मैंने एडिट करके और फास्ट फॉरवर्ड करके इसको 6 मिनट्स पे लेके आई हूँ। वो भी मैंने 6 मिनट्स इसलिए रख लेंगे यार, चलो थोड़ा तो मुझे बोलने का टाइम मिल जाए। वैसे एज़ यू ऑल नो कि मुझे वॉइस ओवर तो बहुत ही मुश्किल लगता है, मुझे समझ ही नहीं आती है कि बोलना क्या है। बट खैर किचन को मैंने अच्छे तरीके से क्लीन किया। अच्छा, मेरे हाथ में जो आप ये लोग ये क्लीनर देख रहे हैं ना, इसमें मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं इसके अंदर ये जो बर्तन धोने वाला जो एक रेगुलर शैम्पू होता है वो मैं इसके अंदर डालती हूँ, साथ थोड़ा सा सिरका डालती हूँ और पानी। इसके एक मैंने मिक्सचर से बना के रखा होता है, और इसी से ही मैं अपने काउच और सोफ़े वगैरह भी साफ़ करती हूँ, और इसी से ही मैं अपनी किचन की स्लेब्स या फिर ये जो सारे कैबिनेट्स वगैरह हैं ये साफ़ करती हूँ। अच्छा, किचन के काम करते करते मुझे ये याद आ गया कि मैं थोड़ी सी साथ साथ अपनी स्किन केयर भी कर लूँ, तो मैंने एक अपना फ़ेस पैक बनाया, क्योंकि गर्मी बहुत है और मुझे भी पिंपल्स हो रहे हैं। जितनी भी स्किन की केयर कर लो, गर्मियों में लाजमी पिंपल निकलते हैं, तो मैंने कहा कि मैं साथ साथ फ़ेस पैक लगा लूँ, क्योंकि किचन में तो अब पूरा दिन ही आना है। दिन के काम वगैरह निपटा के मैं तकरीबन मगरिब के बाद आई थी किचन में अपनी डीप क्लीनिंग करने के लिए, और टू बी वेरी ऑनेस्ट रात के 11 साढ़े 11 हो गए मुझे डीप क्लीनिंग करते करते। यानी कि ये जो 6 मिनट्स का व्लॉग है, इस काम को करते करते मुझे 3 से 4 घंटे आराम से लगे हैं, क्योंकि मैंने बड़ी तसल्ली से अपने पूरे किचन को ओवरऑल साफ़ किया है। बहुत सारे क्लिप्स बीच में ऐसे थे जिनको मैंने कट कर लिया, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, और बहुत से क्लिप्स ऐसे भी थे जो कि मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किए, क्योंकि मुसलसल फ़ोन यूज़ करने की वजह से इसका टेम्परेचर बार बार इतना हाई हो रहा था, और मुझे बार बार इसको जाके फ्रिज में रखना पड़ता था, इसे कूल डाउन करना पड़ता। इसके तो अपने ही नखरे हैं ना, इंसान चाहे भाड़ में, फ़ोन के अपने नखरे हैं, और बार बार इसको कूल डाउन करके तो फिर मुझे क्लिप्स रिकॉर्ड करने पड़ते थे। तो जो मेरा 2-3 घंटों का काम था वो मेरा 4-5 घंटों पे चला गया। वीडियो बनाने का ना एक यही नुकसान है। फिर भी आप लोग ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना आप लोग वॉच टाइम दे रहे हैं। मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसको बोलूँ? खैर किचन को अच्छे तरीके से साफ़ करी थी, और मेरा ये है ना कि अगर मुझसे कोई कॉल पे बात कर रहा है ना, तो फिर मैं काम ना ज़रा जल्दी कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरी खाला की कॉल आ गई, तो साथ साथ मैं अपना किचन भी निपटाती थी, और वो बड़ी हैरान होती हैं, कहती हैं कि यार तुम कैसे कर लेती हो? मैं तो अगर एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हो किसी से बात कर रही हूँ तो मुझसे कोई काम नहीं होता। मैंने कहा यार हम तो फिर मल्टीटास्किंग पर्सन हैं, हम तो फिर कर लेते हैं। और मुझे तो वैसे ही ना फ़ोन एक हाथ में पकड़ के काम करने की इतनी आदत हो गई है ना कि मुझे अब ये इतना वो लगता नहीं है। आज मैं ट्राइपॉड पे फ़ोन रख के काम कर रही थी, तो मुझे बार बार उसका एंगल सेट करना पड़ा था, जो कि मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि स्टिल मैं ट्राइपॉड के साथ इतना यूज़ टू नहीं हुई हूँ, या फिर ये है कि मैं उस तरीके से कोशिश नहीं करी या प्रैक्टिस नहीं करी जैसे कि मुझे करनी चाहिए। स्टिल मुझे होता है ना कि यार बस अब क्या उसको मैं सेट करूँगी और एंगल सेट करूँगी, फिर 2 घंटे उसमें ही लगा दूँगी, तो बेहतर है कि मैं हाथ से पकड़ के और ये सारा कुछ रिकॉर्ड करते रहूँ। खैर किचन क्लीनिंग जब हो जाता है ना पूरा, तो फिर एक दिल को सुकून आ जाता है कि यार चलो अब किचन अच्छे तरीके से साफ़ हो गया, अब किचन में काम करने का मज़ा आएगा। जो भी कैबिनेट खोलेंगे, ड्रॉर खोलेंगे, तो सुकून आएगा दिल को, क्योंकि पूरा का पूरा किचन नीट एंड क्लीन होगा, हर चीज़ अपनी जगह पे पड़ी हुई होगी। अल्लाह, बट जो इसको सेट करने में जो हमारी हालत हो जाती है ना, वो तो बस हमें पता है और हमारे अल्लाह को पता है, और फिर किचन को भी पता है थोड़ा बहुत कि इस बंदे ने हमारे ऊपर कितनी मेहनत की है। खैर जिस दिन मैं ना इस तरह का कोई डीप क्लीनिंग वाला काम कर लूँ, या जिस दिन मेरे अंदर कोई जिन घुस जाए ना बहुत सारे काम करने के, तो फिर उस दिन मैं ना कुकिंग से छुट्टी मार लेती हूँ।
तो आज मेरा कुछ ऐसा ही था। वैसे मेरा इरादा था कि मैं कोई बहुत ही देसी टाइप की स्पैगेटीज़ बनाऊँगी। पता नहीं क्यों मुझे आजकल स्पैगेटीज़ की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, काफ़ी टाइम से मैंने खाई नहीं ना, तो मेरा आज इरादा था कि मैं वो बनाऊँगी। बट मैं किचन की क्लीनिंग से इतना थक गई और इतनी सख्त गर्मी थी, स्वेटिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा होती है कि मैंने कहा यार आज तो बस चुप करके छुट्टी मारो किचन की कुकिंग से, और मैंने जो है वो बाहर से ऑर्डर कर लिया खाना। खैर मेरा एक ये भी मसला है ना कि अगर मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ ना तो फिर मुझसे कुछ खाया भी नहीं जाता। बस हमने पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया था और मैंने उसका कोई एक आध स्लाइस ही खाया और उसके बाद मुझसे खाया ही नहीं गया, क्योंकि मैं इतनी सख्त थकी हुई थी और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं वॉइस ओवर करूँ। बट मैंने कहा कि नहीं, एक ही दफ़ा सारा काम निपटा के व्लॉग को मैं अपलोड करने लगाऊँगी। और स्टिल जो है मैं एक इंटरनेट का इशू फेस कर रही हूँ, तो मैंने कहा इसको मैं अभी अपलोड करने के लिए रखूँगी तो ये कहीं फजर में जाके सुबह जाके कहीं अपलोड होगा ना आप सादा, तो अच्छा है कि मैं इसका काम अभी ही निपटा लूँ। और यहाँ पे जी तकरीबन बस ये आखिरी काम था सिंक को साफ़ करने वाला, जो कि मैंने कर लिया। और फिर अपने किचन को देख के मुझे बहुत खुशी हुई। अगर गर्मी ना होती तो मैंने तो आज रात किचन में ही सोना था खुशी से कि मेरा किचन फुल टू फुल साफ़ हो गया। खैर आई होप कि आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। वैसे इसमें कुछ ख़ास तो नहीं है सिवाय इसके कि आपको मोटिवेशन मिल सकती है। अल्लाह हाफ़िज़।